चलो। प्रणाम मित्रों, अभी ये छानी व्रत क्षेत्र बरसाने में बन रही है और पूरे के पूरी प्राकृतिक, और ये हमारी फौज है इटारसी तक की। कहाँ से काका? एमपी इटारसी। और ये देखिए पूरा अभी लगभग कितना है ये भवन, लंबाई इसकी 80 फीट है जी लंबाई, और जी 14 फीट अंदर चौड़ाई है। ये देखिए इधर से दिखाएंगे पूरा, और फूस भी है यहाँ पर। कोशिश और प्रयास है मेरा कि देसी और पूरा देसी। कई बार क्या होता है कि लोग देसी बनाते तो है और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष तकनीक या टेक्नोलॉजी अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगा देते। जहाँ मजबूरी ना हो वहाँ के अलावा आप मत लगाओ। जो हमारा प्राचीन भारत था वो पूरे का पूरा सच में एक वैज्ञानिक आधार लिए हुए था। और यहाँ एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं, दादा से, इधर आ जाओ दादा, जो हमारे सबसे महान योद्धा है जामवंत जी। है। आपको यहाँ कै दिन हो गए हैं? सोमवार को आया था। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। सप्ताह हो गया। हाँ, तो अब आप बताइए यहाँ की थेरेपी कैसी है? बहुत से लोग ये पूछे कि थेरेपी कैसे, तुम इलाज करो, कहाँ करो, यहाँ की क्या है इलाज? आप क्या समझे अभी तक? यहाँ की व्यवहार चिकित्सा है प्रधान। पहला तो यही है, हाँ, कि जो करते आए हो वो रोगी, हाँ, और जो यहाँ आओगे तो वो भोगी। अपने हिसाब से जो इच्छा पड़े कर लो। हाँ, यानी बंधन नहीं है। आपको कब जगना, कब खाना, यानी अपनी जो इंद्रियां हैं, यानी हमारा जो शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। हम जब घरों में रहते हैं या हम बीमार होते हैं तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी अंतःकरण किसी न किसी एक बाउंडेशन में होता है। लोग तन से दुखी कम है या मन से दुखी कम है? दुखी किससे कम है? तन से। मन से ज्यादा दुखी, यानी आपके व्यवहार से। कोई घर से, कोई काम से, कोई धंधे से, कोई बिजनेस से, कोई व्यवसाय से, कोई अपने बहुत सारी चीजों से परेशानी, यानी मानसिक, यानी अंतःकरण पर जब प्रेशर पड़ता है तब हमारी इंद्रियां जो हैं और हमारे अंग हैं वो प्रेशर में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहली चिकित्सा का सिद्धांत है वो क्या है? रिलैक्स, स्वतंत्रता। हाँ, मैन है। जो करते आए थे उससे तो बीमार हुए। हाँ, यहाँ आए स्वतंत्र कर दिया। हाँ, जो मन के विचार थे, हाँ, वो संकुचित हुए। अच्छा, कायम में आपकी जॉब किस में रही आपकी? मैं डीजल लोको में था, कटनी में। डीजल लोको कटनी में, सरकारी विभाग जी, रेलवे का, रेलवे यार्ड जिसको भी बोलते हैं, कुछ कारखाने है। हाँ, तो ये उसमें थे। तो इनका ये अनुभव है, मेरा अपना नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर हम वही परिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पहले था। तो अब हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी अंतःकरण और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंग, ये तब बीमार होते हैं जब ये हमारे कहीं ना कहीं मित्रों प्रेशर में आते हैं, किसी न किसी प्रोटोकॉल में आते हैं, किसी न किसी बंधन में आते हैं। तो उसकी पहली जो यहाँ पर चिकित्सा सिद्धांत है वो ये है कि आप स्वतंत्र हो जाओ, जब जैसे मर्जी हो। और मैं लोगों से कहता भी हूँ तो क्या धक्का मार के चलो ये करना ही है? कैसे कहते हैं? इच्छा शक्ति के ऊपर। ये काम थोड़ा सा ऐसा पड़ा हुआ है, चलो देख लो, कर लो, अगर होता है। हाँ, नहीं तो मतलब प्रेशर नहीं, प्रेशराइज जो सिस्टम है वहां से हमारा अंतःकरण एक रास्ता की अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना। ठीक है, फिर अपने मन जो करे, यानी जो अंतःकरण, जो बुद्धि आपकी, भाई ये काम आज दिन भर हो गया, हम यहाँ पढ़े भी रहे हैं, चलो बुद्धि से थोड़ा सा, चलो इतना तो थोड़ा सा करना चाहिए। और एक ऐसा होता है कि नहीं, ये हमें टारगेट दिया गया, ये तो हमें, यानी लेबर वर्ग, मजदूर, वो लेबर चाहे किसान खेत की हो चाहे किसी बड़ी से बड़ी कंपनी, वहाँ टारगेट सब फिक्स करते हैं। और टारगेट जब फिक्स होता है तो मन नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं उसमें लगती है, टारगेट पूरा करना है। तो भैया आगे का अंतःकरण का हाल क्या होगा? यानी हमारा चित्त में वो वृत्तियां जो है ना वो छाप छोड़ देती हैं। मन पर प्रेशर आया, बुद्धि लगी नहीं, क्योंकि प्रेशर है, बुद्धि लगाई नहीं, तो मन बुद्धि और चित्त, वो छाप जो है ना वो चित्त पर प्रेशराइज की पड़ गई। कौन सी? यार मुझे तो काम दिया गया, टारगेट दिया गया कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी हम जॉब में है, तो वो क्या होगा कि वो छाप जो आपके चित्त पर पड़ी है वही आदत आपके निजी जीवन में
फिर आप प्रेशर से यानी वही चीजें वही व्यवहार आप अपने निजी जीवन में करने लगते हो और अपने साथ भी करने लगते हो। ये गहन बात है। वैसी ही आदत में तो इस समय हमारे यहाँ तभी कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी, कि नौकरी करना ही कुत्ते जैसा काम है, क्योंकि वो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी अंतःकरण कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया इनको सबको ही खत्म कर देता है, यानी भ्रष्ट कर देता है। और इस समय हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, शायद यह कि कोई घर परिवार स्वस्थ हो, है कोई? इसको ठीक से रखा करो, कोई नहीं है। इसका मतलब अभिप्राय क्या है? दो साधन है इसके। पहला साधन कि आप जिस परिस्थिति में वहां अपने आप को थोड़ा रिलैक्स छोड़ो। दूसरा साधन ये कि आप अपना परिवेश जो है, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पहन रहे हैं, उसको भारतीय बना लो। भारतीय का मतलब यहाँ का जैसा जलवायु है, हमारे यहाँ यही सेब सबसे उत्तम, यानी पूरे देश में ही मानी जाती है। लेकिन कहीं पर आपने देखा होगा किसी देश में लकड़ी के घर हैं, किसी देश में बांस के घर हैं, यानी जहां पर जैसा होना चाहिए था वैसा प्रकृति ने संसाधन पहले से दिया हुआ है। हर क्षेत्र में बांस तो नहीं है, तो हर क्षेत्र में बांस के घर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, हर जगह ले जाकर के बांस ही बांस। यानी जहां पर जो विषय और वस्तु, चाहे वो चर हो या फिर अचर हो, अगर पैदा नहीं हो रही है तो उस विषय वस्तु का वहां पर उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यह है भारतीयता। तो जलवायु को ध्यान में रखते हुए, और आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जल और वायु दो तत्व बिगड़ते हैं, जलवायु परिवर्तन। और तीसरा अग्नि तो लगभग सबका ही बिगड़ा, हर जगह गैस ही गैस चल रही है, तो गैस सबको ही बन रही है। तो मित्रों, एक छोटी सी चर्चा थी, आज की सुबह की थी। अब हम थोड़ी सी मेहनत भी कर लें, घने से जामवंत जी और बानर सेना। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली चर्चा के साथ। धन्यवाद।